नमस्कार मित्रों, जो आप देख रहे हैं ये नदी उमनगोत नदी है। उमनगोत नदी है, लेकिन ये नदी डोकी रिवर के नाम से फेमस है। ये नदी अपने देश की सबसे खूबसूरत नदी है। ये नदी अपने देश की सबसे स्वच्छ नदी है। और ये नदी बिल्कुल, आप किसी ऑफिस के बाहर कई बार देखते हैं एक्वेरियम रहता है जिसमें पानी रहता है और कुछ मछलियाँ रहती है। अपने घर पे भी हम कई बार ऐसा रखते हैं। बिल्कुल वैसा पानी, वैसे मछलियाँ, वैसे साफ पत्थर नीचे दिखाई देते हैं। और ये नदी शिलोंग से करीब 90 किलोमीटर दूर है, बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पर। और इंडिया में लगभग 5 से 6 किलोमीटर बहने के बाद ये डोकी नामक गांव से बांग्लादेश में मिल जाती है और वहाँ से इसका नाम कुछ और हो जाता है। उससे पहले जो गांव पड़ता है डोकी, उसी गांव के नाम पर इस नदी का, जिसका नाम ओरिजिनल नाम उमनगोत है, ये फेमस डोकी रिवर के नाम से है। डोकी रिवर बहुत ही, आपको मैं दिखाना चाहूँगा इसका पानी कितना साफ़ है, कितना साफ़ है। आप नीचे देख सकते हैं, नीचे जो शानदार पत्थर जो कि पानी से घिस गए हैं, और इसका बहुत ही स्वच्छ पानी, शीतल पानी, सुंदर पानी आप देख सकते हैं। तो जब भी आप मेघालय या शिलोंग या गुवाहाटी का टूर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको शिलोंग के पास इस जगह पर आना चाहिए। और हमारे साथी मनदीप सर, केवी अमेरिगोंग CRPF से, भंवरलाल सर अमेरिगोंग से, और इधर हमारे पात्रा सर, वर्ल्ड फेमस पात्रा सर, सुप्रसिद्ध पात्रा सर, हिंदी के बेहतर जानकार, बेहतर वक्ता और बॉडी बिल्डर पात्रा सर, जो स्विमिंग का भी शौक रखते हैं, मेरे स्विमिंग पार्टनर भी है। हम इस समय उमनगोत नदी में है, उमनगोत नदी, और ये रोकी रिवर के नाम से फेमस है। यहाँ देख सकते हैं हमारे मनदीप सर भी आनंद लेते हुए, भंवरलाल सर भी पूरा आनंद लेते हुए, चारों लोग। एक्चुअली मैं पूरा जर्नी आपको बताता हूँ। अगर आपको जर्नी करना हो, जैसे कि आप नॉर्थ इंडिया के किसी भी शहर से आ रहे हैं, तो आप गुवाहाटी आ सकते हैं। गुवाहाटी फ्लाइट या ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। और वहाँ से अगर आपको यहाँ ट्रैवल करना है तो वहाँ से आप कोई गाड़ी जो बाइक किराए पे मिलती है, जैसे कि पीछे हमारे सर खड़े, ये किराए पे बाइक लेके आए हैं, बुलेट वाली बाइक, तो आप भी ला सकते हैं। आप अगर नॉर्थ इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली आपके पास यहाँ पे कोई व्हीकल नहीं है, तो आप एक बुलेट किराए पे कर सकते हैं। और गुवाहाटी में वो बहुत आसानी से मिल जाती है। 900 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये तक उसकी रेंज रहती है पर डे के हिसाब से। पेट्रोल आपका रहता है और उसमें आप जितना चलाए उतना चला सकते हैं। तो जब आप गुवाहाटी से बाइक हायर करेंगे तो उसके बाद गुवाहाटी से आप शिलोंग, बहुत ही शानदार रूट आता है, बहुत ही शानदार सड़क है, और बिल्कुल पहाड़ों के बीच में से, बिल्कुल प्रकृति के बीच में से आती है और आप शिलोंग पहुंचते हैं। शिलोंग लगभग 100 किलोमीटर गुवाहाटी से दूर है। और गुवाहाटी के बाद, मेघालय के अंदर ही, गुवाहाटी के बाद आप जब शिलोंग पहुंच जाते हैं, और शिलोंग के बाद, जो शिलोंग मेघालय की राजधानी है, जहां पर RI का इंस्टीट्यूट है, NIT है, और बहुत ही शानदार शहर है। और शहर आप नॉर्थ इंडिया में जिस तरीके से शहर देखते हैं उस तरीके का शहर नहीं है। ये कुछ शहर का कुछ हिस्सा एक जगह बसा हुआ है, थोड़ा दूर कुछ हिस्सा बसा हुआ है, इस तरीके से वहाँ पर शिलोंग बसा हुआ है। तो जब आप शिलोंग से बाहर निकलेंगे, शिलोंग से आप जाएंगे डोकी रिवर के लिए, तो आप लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। वहाँ पर ठीक ठाक रोड है, कहीं कहीं जगह कंस्ट्रक्शन चलने की वजह से रोड थोड़ा अभी सही नहीं है, लेकिन जनरली आप रोड ठीक ठाक ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन आपको 80 या 90 किलोमीटर के लिए कम से कम 2 घंटे ट्रैवल करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत रहता है। और जहाँ तक मुझे यहाँ देखने से एहसास हुआ है कि काफ़ी इलीगल माइनिंग, पत्थर की काफ़ी इलीगल माइनिंग होती है, और वो पत्थर काफ़ी ट्रकों द्वारा भर के दूसरे हिस्सों में ले जाया जाता है। तो दूसरे हिस्सों में ले जाया जाता है, तो उस वजह से वो जो छोटे छोटे ट्रक होते हैं, जिनको हम 407 कहते हैं कई बार, तो उनमें पत्थर भरे रहते हैं। तो एक बहुत ही छोटा रोड होने की वजह से कई बार 2 ट्रक आमने सामने आ जाते हैं, या कोई कार आ जाती है, तो ट्रैफिक बहुत जाम हो जाता है। लेकिन आप रिवर का ब्यूटी देखिए। ये रिवर बिल्कुल साफ पानी की तरह, इसका पेंदा जो होता है, पेंदा आप क्लियरली देख सकते हैं, बिल्कुल ठंडा पानी, बिल्कुल शीतल जल। और स्पेशली अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सर्दी के दिनों में ट्रैवल करिए। जो नॉर्थ इंडिया में सर्दी होती है, यहाँ सर्दी नहीं होती है।